आज के क्लास में हम माइक के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक के बारे में हम ये जानेंगे जो मोबाइल फोन के अंदर कितने तरह की माइक आती है, माइक का शेप क्या होता है, डेनोटिंग लेटर क्या होता है, सर्किट सिंबल क्या होता है, और माइक जो है माइक में कैसे हम फाइंड करते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। और माइक में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, यदि मोबाइल फोन के अंदर डिजिटल माइक लगा हुआ है, एसएमडी माइक लगा हुआ है, तो उस माइक के जगह पे आप टू पिन माइक कैसे लगाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है हमारे पास डिजिटल माइक नहीं होता है, जैसे सैमसंग का फोन, जो जितने एंड्रॉइड फोन सैमसंग का आ रहा है, रेडमी का आ रहा है, रियलमी का आ रहा है, जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं ना उसमें अधिकतर डिजिटल माइक यूज किया गया है। तो उसमें क्या है, जैसे हमारे पास डिजिटल माइक नहीं रहेगा तो हम उस जगह पे जो है टू पिन माइक भी हम लगा सकते हैं। तो ये आज माइक के टॉपिक में हम ये सभी चीजें जानेंगे। सबसे पहले माइक जो है माइक को माइक्रोफोन के नाम से भी हम जान सकते हैं। अब माइक की हम रियल शेप की बात करें तो माइक का रियल शेप क्या होता है, तो माइक का रियल शेप होता है, माइक का रियल शेप कई तरह के शेप है, दो चार शेप मैं इसमें दिखाता हूं आपको बोर्ड पे बना करके। जैसे माइक आपको इस टाइप का मिलेगा, जैसे पुराने फोन वगैरह में जाओगे तो कुछ माइक आपको इस तरह से पिन वाला मिलेगा, कुछ माइक आपको इस तरह से मिलेगा, कुछ माइक आपको इस तरह का मिलेगा। इसके बाद जो है कुछ माइक आपको इस तरह का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब आ जाता है डिजिटल माइक। डिजिटल माइक जो होता है, डिजिटल माइक इसका शेप क्या क्या होता है। डिजिटल माइक में मोस्टली आप देखोगे किसी भी डिजिटल माइक को आपको इसी शेप में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब ये जो है ऊपर का शेप होता है, किसी में ऐसे पॉइंट बना होगा, ठीक है, और किसी में अंदर की तरफ होता है पॉइंट। तो इसमें जब आप इसे बाहर, जब इसे निकालो, इस माइक को जब निकालते हो बाहर बोर्ड से बाहर, तो आपको इसके अंदर पॉइंट्स मिलता है। इस तरह का पॉइंट आपको मिलेगा, किसी में 4 पॉइंट मिलेगा, किसी में आपको 5 पॉइंट मिलेगा, किसी में आपको 5 पॉइंट मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से कई शेप होते हैं, किसी में आपको ऐसा शेप मिलेगा। तो निकालने के बाद ही आपको पता चल पाता है, जब आप निकालते हैं बोर्ड से बाहर तभी जाकर के आपको पता चलता है जो कौन सा माइक लगा हुआ है, 4 पिन का माइक है या 5 पिन का माइक है या 2 पिन का माइक है या 3 पिन का माइक है, आप निकालने के बाद ही पता करोगे। तो ये जो है, ये जो आप पॉइंट गोल वाला देख रहे हो, गोल वाले पॉइंट, ये गोल वाले पॉइंट जो होता है इसमें होल बना होता है, जिससे आवाज क्या करती है, इसमें इन करती है, ठीक है। जैसे ये है, इसमें भी है, लेकिन आप इसे पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। इसे 3 पिन का माइक आप बोल सकते हैं, 3 पिन बोल सकते हैं इसको। इसके बाद जो है इसे आप 5 पिन माइक बोलेंगे। ये कौन सा माइक है आपका, 4 पिन माइक। अब ये कहोगे सर इसमें होल नहीं है आवाज आने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है, किसी किसी माइक में क्या ऊपर की तरफ से पॉइंट बना होता है। क्या बना होता है, ऊपर की तरफ से पॉइंट होता है, जिससे आवाज क्या करती है, इन करती है। अब जैसे माइक का शेप में आप देख रहे हैं, माइक का शेप जैसे ये जो है पुराने फोनों में मिलता था, ये भी पुराने फोनों में, ये भी नोकिया वगैरह में, ये जी नोकिया में आता है, ये यूनिवर्सल चाइनीज वगैरह चाइनीज फोनों में मिलता है। अब जो है माइक के शेप, सर एक बार डिस्प्ले पर दिखाइए माइक के कितने शेप होते हैं। जैसे इस डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, देखिए माइक के कितने शेप है, कितने तरह के माइक आता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए इसको। अब जैसे ये देखिए माइक के कई शेप है। जब आप मार्केट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कितने शेप है। मैं बता दूं आपको, मोबाइल फोन में माइक के 10 शेप है, तो 10 शेप थोड़ी होता है, कई शेप है मोबाइल फोन के अंदर। मैं आपको बताऊं, जो माइक जो है, माइक मोबाइल में ही नहीं यूज होता, माइक और भी डिवाइसेस में यूज होता है। तो ये माइक के शेप है। तो इसमें क्या है, जो एसएमडी माइक जो होता है, एसएमडी माइक देखिए कितने शेप, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए इसे कितने प्रिंट का है, 5 प्रिंट का, ये कितने का है, 5 प्रिंट का, ये कितने का है, 3 प्रिंट का है, ये कितने का है, 6 प्रिंट का है, ये कितने का है, 4 प्रिंट का। अब देखिए इसमें 4 प्रिंट वाले में जो मैंने बताया था आपको, जो होल इसके ऊपर की तरफ होता है। अब देखिए आवाज इसमें इन इस तरफ से करेगी, इधर नहीं दिया है ना होल, आवाज जाने के लिए तो होल होना चाहिए ना, तो ये आवाज जाने के लिए यहाँ पे ऊपर से होल दिया हुआ है। तो इस तरह से, और ये माइक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जो किसी भी मोबाइल फोन के बोर्ड से आप ये माइक निकालते हैं, तो माइक में आपको देखना पड़ता है, माइक का साइज देखना पड़ता है, माइक का पिन देखना पड़ता है। इसके बाद जो है माइक में जो है आपको और भी चीजें क्या ध्यान रखना पड़ता है, नंबर, माइक के ऊपर नंबर लिखा होता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, S120
3। आप इसी नंबर का माइक दूसरा खरीदेंगे, लगाएंगे, यदि इसी नंबर का दूसरा माइक लगा तो 100% श्योर है जो उसी फोन का ये माइक है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। और नीचे कीजिए इसको। अब जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है नोकिया में N70 वगैरह जो पुराने में आते थे, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है पुराने 1200 वाले मॉडल में, तो लेटेस्ट भी है इसमें और क्या है, पुराने माइक भी है। HTC में देखिए कैसा आता है माइक, किस तरह का शेप होता है। तो इस तरह से बहुत सारे माइक है। रेडमी में किस तरह का आता है, हाँ, Xiaomi में किस तरह से आता है, इसके बाद जो है आपका सैमसंग में किस तरह का आता है, सभी का शेप बना हुआ है। और कितने साइज क्या होता है, साइज लिखा हुआ, कितने mm में आता है, 3.5 mm, हाँ, तो ये कितने कितने, सबका साइज अलग अलग होता है, सबका साइज लिखा हुआ है 4.8, तो सबका अलग अलग साइज होता है और उस साइज से वो माइक आता है मार्केट में। अब बात आती है क्या, जो माइक में जो है, जैसे कि माइक है, माइक का काम क्या है फोन के अंदर, माइक का काम क्या है फोन के अंदर, फोन के अंदर माइक का काम है ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्या करना, कन्वर्ट करना, मतलब ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसके कारण आपका आवाज जो है एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। यदि किसी मोबाइल फोन की माइक खराब हो जाए, क्या दिक्कत आएगी फोन के अंदर, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आवाज नहीं जाएगी हमारी आवाज। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें यदि हम वर्किंग में लिखना चाहेंगे तो वर्किंग में हम क्या लिखेंगे, इसमें वर्किंग इसका होता है ऑडियो सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जिसके कारण आवाज एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसमिट होती है, एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसमिट होती है। ठीक, तो माइक का काम क्या है, ऑडियो सिग्नल, जो हम लोग बोलते हैं किस सिग्नल के रूप में बोलते हैं, ऑडियो सिग्नल में बोलते हैं, तो इसको क्या करता है, आप इसको बोल सकते हैं रेडियो, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आप रेडियो सिग्नल भी बोल सकते हैं, में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण ये आवाज क्या होती है हमारी एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसमिट होती है। अब हम माइक की बात करते हैं, माइक की डिनोटिंग लेटर क्या होता है, माइक को किस लेटर से डिनोट किया जाता है। तो माइक का जो डिनोटिंग लेटर होता है, इसको मिटाऊं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, डिनोटिंग लेटर, माइक का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो क्या होता है, बी होता है और MIC होता है। क्या होता है, B, MIC। तो इसमें क्या है, सबसे मेन चीज, जो कभी कभी आपको बोर्ड के ऊपर जो छोटे मोटे फोन होते हैं ना, जो चाइनीज फोन वगैरह होता है, कीपैड फोन होते हैं, उसमें क्या है, बोर्ड के ऊपर भी आपको MIC लिखा हुआ मिल जाएगा और प्लस माइनस लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आप ये 100% ये समझ लिए, ये क्या है, किसके टिप्स है, माइक का टिप्स है। इस पे आप क्या लगाएंगे, माइक का वायर यहां पे कनेक्ट करना है आपको। इसके बाद जो है सर्किट सिंबल, डायग्राम जो होता है, डायग्राम यदि नेट से देखेंगे आप, या आप जो आजकल लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं, बोर्डनियो आ रहा है, तो बोर्डनियो में आप जब देखोगे तो सर्च करोगे, जहां माइक का लगा होगा वहां पे ऐसा सिंबल आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा, इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा। तो इस सिंबल से आप समझ सकते हैं जो ये जगह किसका है, माइक का जगह है, माइक का सिंबल है ये। अब जो है इसका टेस्टिंग, इसको चेक कैसे किया जाता है, टेस्टिंग क्या रहता है, माइक की टेस्टिंग क्या होती है, माइक को मल्टीमीटर के बजर पॉइंट, या आप बोलो बीप पॉइंट, डायोड रेंज बोल सकते हो आप इसको। अब जिसको जो समझ में आए, कंटिन्यूटी पॉइंट,
कंटिन्यूटी पॉइंट मतलब ये सभी चीजें क्या है, ये जितने मैंने लिखा है ये चार लिखे, ये चार तो एक ही है। बजर पॉइंट बोलिए, बीप पॉइंट बोलिए, कंटिन्यूटी पॉइंट बोलिए, डायोड रेंज बोलिए। डायोड रेंज अलग होता है नहीं, अधिकतर में वो एक ही में होगा, वहीं पे रहता है। तो इसमें जो है तो ये चार रेंज से आप जान सकते हैं, आपको पता है बजर पॉइंट, बीप पॉइंट, कंटिन्यूटी, ये एक ही चीज है। तो इस रेंज पे आपको क्या करना है, माइक को मल्टीमीटर की इस रेंज पर चेक करना है। तो चेक करने पे क्या होता है, माइक को मल्टीमीटर के बजर पॉइंट पर चेक करते हैं। यदि माइक एक तरफ से वैल्यू और दूसरे तरफ से कुछ भी वैल्यू शो नहीं करता है, कुछ भी वैल्यू शो नहीं करता है, तो ओके है। तो ये माइक की क्या होती है, ये माइक की टेस्टिंग है। आपको ये टेस्टिंग याद रखना है। अब माइक की टेस्टिंग के बाद जो है हम बात करते हैं, जैसे अब टेस्टिंग तो करते हैं, हमने तो ये नहीं लिखा यार वैल्यू कितनी आती है। तो माइक आप जब चेक करोगे तो वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, मल्टीमीटर के डिस्प्ले में वैल्यू शो करेगा। वैल्यू कितना से कितना शो करता है, यानी आप 400 से स्टार्ट होता है और कितना तक जाता है, ये 1600 तक मोस्टली आएगा आपको। तो ये जो है वैल्यू शो करता है, माइक का ये वैल्यू होता है। इसी के बीच में कितना शो करता है वैल्यू, 400 से लेके 1600 के बीच। और सभी माइक का वैल्यू जो है फिक्स नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सभी माइकों का वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो ये कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलेगा, जो आप क्या करेंगे, आप किसी मोबाइल फोन के अंदर माइक लगाते हैं, तो माइक लगाने के बाद क्या होता है, जो माइक काम नहीं करता है, जबकि सारी चीजें ओके है। तो उसमें क्या होता है, मान लो किसी मोबाइल फोन के बोर्ड में 600 वैल्यू का माइक लगा हुआ था, माइक खराब हो गया और वहां पे लगा दिया आपने 800 वैल्यू का, तो मान हो सकता है एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं हो, उस बोर्ड में नहीं चले। या 1200 वैल्यू का कोई माइक लगा हुआ है और वहां पे आपने लगा दिया 300 वैल्यू का, 300 वैल्यू, 500 या 600 वैल्यू का माइक लगा दिया आपने, तो यहाँ पर ये भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो कई बार जो है आप जो माइक लाते हैं, तो जैसे यूनिवर्सल माइक खरीदते हैं आप, तार वाला जो हमने बताया था आपको, यूनिवर्सल वाले माइक जैसे दिखाइए इधर डिस्प्ले को, हाँ। तो इसमें बड़ी जगह ऊपर नीचे है, वो नीचे नीचे हाँ सही तो है, ये सब तो है। तो ये जो होता है, ये यूनिवर्सल माइक वगैरह जो आप ये जो खरीदते हैं, तो ये जो वायर लगा हुआ आता है, ये मिक्स में आता है, पैकेट में आता है। तो ये सब जो आप जो चेक करोगे ना, तो ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू आएगा, मतलब डिफरेंट टाइप का वैल्यू शो करेगा। ये नहीं है जितने माइक है पैकेट में सबका वैल्यू सेम होगा, ऐसा नहीं होता। आप जब चेक करोगे तो पता चल जाएगा आपको, कोई माइक 700 शो कर रहा है वैल्यू, किसी माइक का वैल्यू 800 आ रहा है, कुछ एक आध माइक खराब भी निकल सकता है, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। जरूरी नहीं है जो नया सामान हम लगा रहे हो, नया सामान 100% ओके ही होगा, सही ही होगा, खराब भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। पहले वाले जो आपने पहले वाला माइक लगा देखा, आपने लगा हुआ है, माइक काम नहीं कर रहा था, तो आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर से इस डिवाइस से आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो चेक करने के बाद आपको लगेगा माइक खराब है, दूसरा माइक लगाइए। दूसरा माइक आपने लगाया, तो आपने लगाया फिर भी माइक काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है जो माइक हमने लगाया है वो कम वैल्यू का होगा, तो आप उससे ज्यादा वैल्यू का माइक लगा करके देखिए, काम कर जाएगा। इसके बाद भी नहीं काम करता है, तब जाकर के आपको ट्रैक वगैरह पे जाना है, आगे की सप्लाई, तब आपको कुछ करना है। कहने का मतलब ये नहीं जो हम बीमार पड़े और डॉक्टर के पास गए तो सीधे कह रहा है डॉक्टर जो है दवाई से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या हम सीधे ऑपरेशन करेंगे, इसमें सीधे हम क्या करेंगे, सीधे ट्रैक में जंपर मारना शुरू कर देंगे, सीधे हम आईसी पे हिट मारना शुरू कर देंगे, सीधे हम आईसी कह देंगे आईसी खराब है। मेरे भाई, रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको रिपेयरिंग करना होता है। कभी कभी छोटा फॉल्ट भी होता है और आप उसको आसानी से कर सकते हैं, कभी कभी बड़ा फॉल्ट भी आता है, तो बड़े फॉल्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यदि नॉर्मल प्रॉब्लम है, पहले आप जो है मेडिसिन से ठीक करो, यानी नॉर्मल तरीके से देखो, सारे चीजें चेंज करके चेक करके, है ना,
तब जाकर के आगे ट्रैक पे आपको जाना है। ठीक है, तो आगे चल के हम ट्रैक भी आपको बताएंगे। इसके बाद जैसे कि अब हम बात करते हैं, कई बार हमारे पास माइक होता है, इसको मिटा दूं। कई बार हमारे पास माइक होता है और माइक में हमें यह नहीं पता होता जो प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। ये कैसे पता करेंगे भाई? तो ये कैसे हमें पता करना है? तो इस चीज को पता करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर। तो इसमें क्या है, जैसे एक माइक है आपके पास, मान लीजिए ये यूनिवर्सल माइक है आपके पास, ये प्लस है ये माइनस है। ये भाई देख के हमें पता चल गया जो इधर वाला रेड वाला वायर है प्लस है, ये वाला माइनस है, पता चल जाएगा। मान लो इसका वायर यहां से टूटा हुआ आ जाए आपके पास, या आपके पास आ जाए इस तरह का आ जाए, तो कैसे पता करोगे प्लस माइनस कौन सा है? तो सबसे मेन चीज क्या होता है, चेक करने के कई तरीके होते हैं। आपको तरीका मालूम होना चाहिए ना। तरीका यदि आपको मालूम होगा तो आराम से आप चेक कर लोगे, आराम से इस चीज को फाइंड कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें वायर टूटा हुआ है, अब यहाँ पे पॉइंट्स इसके बने हुए हैं, आपको कैसे पता करना है प्लस माइनस कौन सा है? लिखा भी नहीं है। बहुत सारे माइक में लिखा भी होता है, जो यूनिवर्सल होता है प्लस माइनस करके लिखा रहता है। तो आप कैसे पता करोगे प्लस किधर है माइनस किधर है? यदि मान लो आपके पास आ गया इस तरह का, आपके पास आ गया, मान लो टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, अब देखिए कुछ माइक हमारे पास जैसे ये पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ माइक को यहाँ पे रखा है। और इसमें क्या करना है, देखो माइक की टेस्टिंग हमें करनी है, और टेस्टिंग हमें किस तरह से करनी है। तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज, बिप रेंज, कंटिन्यूटी रेंज, इस पे हमें क्या करना है, सेट करना है। इस पे सेट कर लिया हमने, और सेट करने के बाद हमें क्या करना है, इस पे चेक करना है। अब देखिए जैसे ये बीच वाला, जैसे ये राउंड शेप में है, ये बीच का पॉइंट है, अब ये प्लस होता है। ये काम करते करते आपको खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, हाँ कहाँ से किसकी सप्लाई जाती है, और काम करते करते ही एक्सपीरियंस आता है। कोई आपको वैसे नहीं हीरो बना सकता है, ये प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिकल की चीज है, करते करते आपको एक्सपीरियंस आएगा। सबसे पहले मेन चीज क्या है, जैसे ये बीच वाला पॉइंट है, हमने इस पे रखा और हमने रखा इस बगल वाले पे। देखिए मल्टीमीटर में कुछ शो कर रहा है डिस्प्ले पे, सभी ध्यान दीजिए, इसमें कुछ शो कर रहा है डिस्प्ले पे, नहीं आ रहा है ना। मैंने क्या टेस्टिंग में बताया था, वन साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू, मतलब एक तरफ से वैल्यू दूसरी तरफ से कोई वैल्यू। आप देखिए यहाँ पे कितना कर रहा है, 720, ठीक है, लेकिन 720 कैसे कर रहा है ये, रिवर्स में। हाँ मैंने बताया था ना, तो वैल्यू कब माइक कैसे शो करता है, रिवर्स में शो करता है। रिवर्स में शो कर रहा है ये, तो यानी बीच वाला पॉइंट क्या है, प्लस, और इधर वाला बगल वाला क्या है, माइनस। इसी तरह से हम एक लेते हैं वाइड वाले माइक को, इसको भी चेक करते हैं आपके सामने। जैसे देखिए प्लस वाले पे प्लस लगाया हमने, और माइनस वाले पे माइनस लगाया। देखिए कुछ आ रहा है डिस्प्ले पे नहीं, लेकिन हम इसको रिवर्स में लगाएंगे, अपोजिट में लगाएंगे, तब जाकर के ये क्या करेगा, वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। देखिए डिस्प्ले पे वैल्यू शो कर रहा है, कितना कर रहा है। अब दो माइक चेक किया आपने, दोनों का अलग अलग वैल्यू देखा आपने। अब देखिए इसके बाद जो है, अब ये देखिए ये है डिजिटल माइक, डिजिटल माइक है। अब देखिए इसमें तो पता नहीं चल रहा है प्रिंट, मैंने आपको बताया भी जो ऐसे नहीं पता चलता जब तक आप निकालोगे नहीं बाहर इसको। तो हमने क्या किया, इस माइक को ऐसे उल्टाया। आप देखो यहाँ पे हमें माइक में ही पता करना है जो इस माइक में माइनस कौन सा है। तो देखिए ये दोनों देखो, ये दोनों नीचे वाला है, ये देखिए यहाँ पे लगाने पे क्या मार रहा है, बीप। अब इन दोनों पे शो करे, देखो चेक करेंगे, देखिए कुछ आ रहा है इस पे, नहीं आ रहा है। अब हम ऐसे लगाएंगे, नहीं आ रहा है। अब इसको हम ग्राउंड से लेंगे, देखिए ग्राउंड से लेने पे दोनों वैल्यू शो करे, इस पे अभी आ रहा है, और ठीक है, तो ग्राउंड से चेक करने पे इस पे वैल्यू शो किया, ठीक है। तो ये एक प्लस है, एक मैंने बताया था उसके लिए ऑडियो सिग्नल के लिए आता है सप्लाई। तो इस तरह से ये माइक जो है, ये 4 पिन माइक है। आप इन माइकों के जगह पर भी आप ये यूनिवर्सल माइक जो मैंने बताया था, ये आप यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे, जैसे ये देखिए बोर्ड, देखिए बोर्ड पे दिखाइए, बोर्ड पे जैसे ये बोर्ड है, ठीक। तो बोर्ड पे जैसे कि चाहे 4 पिन का माइक लगा हुआ है, चाहे 5 पिन का माइक लगा हुआ है, चाहे 6 पिन का माइक, आपको चेक करना है, पहले ग्राउंड चेक करना है आपको। हमने क्या कर दिया, ग्राउंड रखा मल्टीमीटर के वायर को। देखो ये दोनों ऊपर वाले पॉइंट आप देख रहे हैं, देखिए बीप बज रहा है इस पे मल्टीमीटर में, देखिए 00 शो कर रहा है, बीप बज रहा है, ये इस पे भी बीप बज रहा है,
और ये जो है ये दोनों, इसके बीच में आपको एक रजिस्टर लगाना है जो मैंने आपको बताया है। इसके बीच में आप जो रजिस्टर लगाएंगे वो रजिस्टर कितने कितने ओम का होना चाहिए, देखिए इन दोनों वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। इस पे कितना लगाना है, 2 किलो ओम से लेकर के 5 किलो ओम तक का रजिस्टर लगाना है। और इसका एक वायर जो है आपको ग्राउंड वाला जो है, ये ब्लैक वाला वायर जो है इस पे लगा देना है, और यहाँ पे रेड वाले वायर आपको जोड़ देना। रजिस्टर का दोनों सिरा जो है दोनों पॉइंट से टच होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और उस रजिस्टर के एक भाग में जो है आप ये पॉजिटिव वाले वायर लगा देंगे। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग समझेंगे कैसे क्या है नहीं है ना। तो इसमें आगे ट्रैक व्रैक भी बताएंगे, स्विच का सप्लाई, सारे चीज, बहुत सारी चीजें पढ़ना है हमें, और एक एक करके पढ़ेंगे। सभी चीज तो एक दिन में क्लियर हो नहीं सकता है, तो इस तरह से हम क्लियर करेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। और इन चीजों को जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तब और आपको अच्छा समझ में आएगा। लगा के खुद देखिएगा, खुद आपको पता होगा। नहीं होगा आपसे तो मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।